संकट बहुत गंभीर है, जिसके बारे में अभी मैं चर्चा करूंगा। मैं 3 साल से राजनीति में नहीं था, यद्यप बचपन से राजनीति में रहा हूँ, लेकिन 3 साल से राजनीति छोड़ के लिखने पढ़ने काम कर रहा था। आप लोगों के टीवी पर आता था, लेकिन एज पॉलिटिकल एनालिस्ट आता था, राजनीतिक विशेषज्ञ के रूप में। बहुत सोचने के बाद मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया 8 जून को। मुझे लगा कि देश को संकट से अगर निकालना है तो कांग्रेस पार्टी में चाहे एक बूथ का हम काम करें, एक बूथ से खड़ा बनता है, एक बूथ से हम चाहे एक बूथ का काम करें, लेकिन कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। उसका कारण ये है, बिना कांग्रेस पार्टी के इस देश की सत्ता को हटाया नहीं जा सकता। पिछले चुनाव में 65-66 करोड़ वोट पड़ा। उस वोट में 1/3 वोट यानी 22 करोड़ वोट भारतीय जनता पार्टी को पड़ा, वो भी उस हालत में जब उन्होंने पुलवामा में 46 जवानों को की शहादत करा दिया, जिस पर हम लोग लगातार तब से ही सवाल उठा रहे हैं कि पुलवामा में जवानों की शहादत क्यों हुई, वो 300 किलो RDX कैसे आया, उन जवानों के मूवमेंट का पता किसी को कैसे चला कि वो किधर से निकल रहे हैं। CRPF ने, उन जवानों के हेड्स ने सरकार से मांग की थी कि हमको मूवमेंट के लिए जहाज़ दे दिया जाए, वो जहाज़ क्यों नहीं दिया गया। ये सब तथ्य तो सामने आ चुके हैं, कोई मैं नई बात नहीं कह रहा हूँ। और उन 46 जवानों को शहादत को इस्तेमाल किया गया। ये दुनिया के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है, दुनिया के इतिहास में ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जवानों की शहादत को राजनीति के लिए इस्तेमाल किया गया। उन 46 जवानों की तस्वीर मंच के पीछे लगा करके प्रधानमंत्री ने भाषण दिया और उनके नाम पर वोट मांगा। ये पूरी दुनिया में कभी किसी ने नहीं किया था। 1971 में इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान देश के 2 टुकड़े कर दिए थे, बांग्लादेश बना था। यहीं की 3rd पैरा, यहाँ की आगरा की 3rd पैरा जो थी वो मूव कर गई थी पहले ही। आगरा के लोग जानते होंगे, जो पुराने लोग होंगे। और ये दुनिया के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल दिया। लेकिन इंदिरा गांधी का आप उठा के गूगल चेक कर लीजिएगा, उन्होंने जवानों की शहादत या बांग्लादेश की युद्ध को अपने राजनीति के लिए इस्तेमाल नहीं किया, चुनाव में उससे वोट नहीं मांगा। तो ये इतना नीच काम पहली बार हुआ है। किसी ने नीच शब्द का इस्तेमाल किया था, मैं उस तरह नहीं कर रहा हूँ, मैं नीच काम के लिए बात कर रहा हूँ। दुनिया के इतिहास में पहली बार ऐसा नीच काम हुआ कि शहीदों का शहादत का इस्तेमाल किया गया। और उसके बावजूद कुल 22 करोड़ वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला, 12 करोड़ वोट कांग्रेस पार्टी को मिला, 3-3.5 करोड़ वोट चंद्रबाबू नायडू को मिला, 3 करोड़ वोट करीब ममता बनर्जी इत्यादि इत्यादि, यानी 2/3 वोट अन्य दलों को मिला। अगर राजनीति शास्त्र में एक विषय है कि क्या अनुपातिक प्रतिनिधित्व सिस्टम चालू कर दिया जाए, क्या अनुपातिक प्रतिनिधित्व ये होता है कि 100 वोट पड़ा, किसी को 10 पड़ा यानी 1/10, तो जितनी सीटें हैं उसका 1/10 सीट उसको दे दी जाए। किसी को 20 पड़ा तो 20% सीट उसको दी जाए। इसको कहा जाता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व। अगर भारत में अनुपातिक प्रतिनिधित्व सिस्टम होता तो 1/3 का मतलब 543 का 1/3 MP केवल भाजपा के होते हैं, और 1/5 MP 543 के 1/5 का मतलब हुआ 105 के आसपास, 104-5 इतने MP कांग्रेस पार्टी के भी होते हैं। और उस कंडीशन में 2/3 सांसद गैर भाजपा दलों के होते तो इनकी सरकार नहीं होती। 2/3 वोट अन्य लोगों को पड़ा है। इसका मतलब 12 करोड़ वोट लेकर के, पुलवामा के बावजूद 12 करोड़ वोट लेकर के कांग्रेस पार्टी नंबर 2 पायदान पर खड़ी है। कांग्रेस पार्टी को थोड़ा मजबूत अगर कर दे सब लोग मिलकर, सारे हमारे कार्यकर्ता नेता सब लोग एक ताकत से जुट जाए, तो उनको 22 करोड़ से नीचे लाने, 10-11 करोड़ 8 करोड़ लाने में देर नहीं लगेगी। इस 22 करोड़ को 22 करोड़ 25 करोड़ 32 करोड़ पहुंचाने में देर नहीं लगेगी। इसलिए हमारी सबकी जिम्मेदारी है, जनता की, लिखने पढ़ने वालों की, कलमकारों की, पत्रकारों की, सबकी जिम्मेदारी है कि वर्तमान देश में जो संकट है इससे निपटने के लिए कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें। आप अपने ऊपर ओढ़ ली हैं, जो दी नहीं गई हैं, वो आप लोगों को समय के साथ पता लग जाएगा। वो जिम्मेदारियां मैंने क्या अपने लिए खुद तय कर ली हैं, और वो काम करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ पार्टी के लिए। लेकिन बतौर प्रवक्ता, चूँकि अपने शहर में पहली बार था, जिलाध्यक्ष ने मुझसे कल कहा कि कल प्रेस को बुला ले। मैंने कहा चलिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस ना भी करें तो साथ में चाय पी लेंगे, दोस्तों से दोबारा मुलाकात हो जाएगी, तो इसलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। लेकिन अब जब बात हो रही है दोस्तों, ये तो आपको पता है कि चीन लगातार हमारे देश में घुसता जा रहा है, और ये हम नहीं कह रहे हैं। ये लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के अरुणाचल प्रदेश के सांसद, याद है आपको कि नहीं याद है, अरुणाचल प्रदेश के लोकसभा सदस्य ने संसद में खड़े होकर के कहा था कि आप हिंदू मुस्लिम लगे हुए हैं और चीन अरुणाचल प्रदेश में 16 किलोमीटर अंदर घुस गया है और सड़कें बना रहा है। ये हमने नहीं कहा, ये बीजेपी के MP ने कहा, लोकसभा में कहा। उसके अलावा डोकलाम में और सब जगह जो स्थिति आई, हमारे 20-22 लोग मारे गए। उसके बाद देश का प्रधानमंत्री कह रहा है संसद में खड़े होकर के, न कोई घुसा है न कोई आया है। अब चीन उस बात का इस्तेमाल पूरी दुनिया में लगातार करता है कि भाई प्रधानमंत्री ने कहा हम कहीं नहीं घुसे,
और उसने कल भी सोमवार को कल एक नया नक्शा जारी किया है जिसमें हमारे देश के तमाम हिस्सों को अपना हिस्सा बनाया, ताइवान का भी बताया है, लेकिन हमारे देश के कई हिस्सों को अपना बताया है। आप कोई चुनौती उसको अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में या संयुक्त राष्ट्र संघ में इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि आपके प्रधानमंत्री ने ही कह दिया कि न कोई घुसा न कोई आया। तो ये देश के साथ वफादारी है या देश के साथ गद्दारी है? मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, अपने दिल पर हाथ रख करके पूछिए कि चीन इतना लंबा घुस गया, हजारों किलोमीटर जमीन उसने हमारी कब्जा कर ली, उस पर प्रधानमंत्री अगर ये कह रहा है कि न कोई आया न घुसा, तो ये देश के साथ वफादारी है या देश के साथ गद्दारी है? ये देश की जनता पर छोड़ते हैं, देश की जनता तय करे। वो हर दिन 2-4 कदम अंदर घुसता चला जा रहा है। और जिन्होंने ये कहा था कि चीन को लाल आंख दिखाना चाहिए, उनकी आंख कहाँ गई मुझे नहीं मालूम। रोजाना पाकिस्तान के बॉर्डर पर 1 या 2 हमारे सिपाही शहीद होते हैं। ऐसा आपसे सवाल पूछे उसके पहले जरा प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग का भाषण सुन लेते हैं। तो उनका भाषण आ रहा था बड़ोदरा का, उसमें वो बोल रहे थे कि जनता की जीत है, बड़ी जिम्मेदारी आ गई, हमको वादे पूरे करने पड़ेंगे, इत्यादि इत्यादि, बड़ा विनम्र टाइप का था। तो रवीश ने मुझसे पूछा कि राय साहब ये जो लेकिन फिर भी कई बार क्या होता है, फलदार वृक्ष झुक जाता है। अगर फलदार वृक्ष सचमुच झुक गया है और ये कह रहे वादे पूरे करने पड़ेंगे, जनता की जीत है, विनम्र हो गए हैं, तो बहुत अच्छा, इनका स्वागत है, बधाई। और ये अच्छा काम करेंगे, वादे पूरे करेंगे, मेरा भी भला होगा, आपका भला होगा, पूरे देश का भला होगा। खैर वहाँ बात खत्म होती है। जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री